मोहित भैया, लीड कोड और डीएसए ने तो परेशान कर दिया। क्यों, क्या हुआ? आपने तो सेल्स फोर्स, वॉलमार्ट और पेपाल के ऑफर क्रैक किए हैं ना, उसमें तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बहुत ज्यादा पूछते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो मेरे कुछ डाउट्स हैं लीड कोड और डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम के रिलेटेड। हेल्प करो ना मोहित भैया प्लीज। पूछो पूछो। इंटरव्यूज के लिए डीएसए के कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जो कि करने एकदम मस्ट हैं? ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक: एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हैश मैप, ट्रीज और हीप। अच्छा, और एल्गोरिथम्स में? एल्गोरिथम्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, बिट मैनिपुलेशन, ट्री ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इसके अलावा डीएफएस एंड बीएफएस। ओके मोहित भैया, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी बता दो जरूरी वाली। श्योर, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं: 2 पॉइंटर्स, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सम, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी अप्रोच, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, टॉप के एलिमेंट और डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसके अलावा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आना चाहिए। अच्छा मोहित भैया, ये डीएसए के टॉपिक्स कौन से ऑर्डर में पढ़ने हैं? कुछ टॉपिक्स आपस में रिलेटेड होते हैं, जैसे अगर रिकर्जन नहीं आता होगा तो ट्रीज को समझना मुश्किल लगेगा। तो आप शुरू करो एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू और हैश मैप से। फिर इसके बाद थोड़े पैटर्न्स एंड टेक्निक्स को समझो, जैसे कि 2 पॉइंटर्स, स्लाइडिंग विंडो। इसके बाद ग्रीडी, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गो। इसके बाद आप ट्रीज और हीप के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। और लास्ट में फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझो। आप इस तरह से पूरा अप्रोच कर सकते हो। ओ नाइस, पर नया टॉपिक सीखना कैसे शुरू करूं? शुरू करो बाय लर्निंग द बेसिक, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कोड में सिंटेक्स क्या है, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उसके साथ, उनकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बाइनरी सर्च ट्री को समझ रहे हो तो उसके लॉजिक को समझो कि क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है। फिर उसके कोड के बेसिक जैसे इंसर्टिंग अ नोड, डिलीटिंग अ नोड एंड सर्चिंग अ नोड इन बीएसटी। पेन एंड पेपर का यूज करो ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर पाओ। सूडो कोड लिखो, टेस्ट केस को ट्राई करो। फॉर एग्जांपल, लिंक लिस्ट के केस में हर एक नोड को ड्रॉ करो, ये समझो कि वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, उनमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे। इससे आपको प्रॉब्लम समझ आएगी और उसे सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बार आपने अगर बेसिक समझ लिए, उसके बाद आपको कोड करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। ओह, बाकी इसके बाद आप इन बिल्ट लाइब्रेरीज को यूज करना सीख सकते हो, जिससे आपकी स्पीड काफी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इन बिल्ट चीजें एरे लिस्ट, ट्री सेट, हैश मैप, इन सबको यूज करके आप बहुत जल्दी कोड लिख सकते हो। बाकी जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हो किसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, तो आप इजी डिफिकल्टी लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उसके रिलेटेड 5 इजी डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इससे आपकी उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग काफी इंक्रीज होगी। एक बार आप इजी डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हो गए, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है लीड कोड पे। पर मोहित भैया, ये डीएसए सीखा कहाँ से जाए, कौन से प्लेटफॉर्म से? बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, पर मैं लीड कोड को रेकमेंड करूंगा। पहले एक्सप्लोर में लर्न सेक्शन में जाके आपको बेसिक्स को समझना है, फिर आपको टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है लीड कोड पे। अच्छा, बेसिक समझने के बाद डीएसए के कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स पे मास्टरी कैसे की जाए? ये आप कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। सिर्फ थ्योरी पे अटके मत रहो, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पूरा कोड लिख के, जिसमें आपके सारे के सारे टेस्ट केसेस पास होने चाहिए। ओके, इसमें धीरे धीरे प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टी को इंक्रीज करो। आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इसके अलावा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड पैटर्न्स को कवर करो एक टॉपिक के रिलेटेड। फिर इसके बाद आप टाइम बाउंड करो, 30 to 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपका हर एक मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, जिसमें सारे टेस्ट केसेस भी पास होने चाहिए। ओके मोहित भैया,
पर इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद सब कुछ याद कैसे रहेगा? उसके लिए आपको रिवीजन करनी होगी। अगर आप कोई भी नई चीज एक बार पढ़ते हो तो वो बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए आपके माइंड में रहती है, लेकिन वही चीज अगर आप बार बार पढ़ते रहो, उसे रिवाइज करते रहो, तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहती है और आपको सब कुछ याद रहता है। तो इसलिए लीड कोड पे प्रॉब्लम्स को आप बुकमार्क या टैग असाइन कर दो। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको नया लॉजिक या कोई पैटर्न या कोई ट्रिक आइडेंटिफाई हो, कुछ टाइम बाद आप उस बुकमार्क क्वेश्चन को रिविजिट करो, फिर से कोड करके उसे सॉल्व करने का ट्राई करो। इससे आपको वो ट्रिक या पैटर्न याद रहेगा। लीड कोड पे आप क्वेश्चंस को बुकमार्क कर सकते हो। इसके अलावा आप अलग से एक लिस्ट भी बना सकते हो ताकि आप उन क्वेश्चंस को बाद में रिविजिट कर पाओ, रिवीजन हो पाए और आप वो पैटर्न्स या ट्रिक्स को भूलो मत, याद रहे। इसके अलावा कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी और चीजें बहुत आसान लगेंगी। वाओ, थैंक यू मोहित भैया, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपके इन सब के अलावा कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।